ना पूरे ख़ासकर साउथ पाकिस्तान सिंध और बलूचिस्तान की तरफ बिल्कुल भी नहीं आई मानसून की हवाएं। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया पिछले कुछ 4-5 दिन पहले बना था खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, तो फिर ईस्टर्न इंडिया फिर होता हुआ सेंट्रल इंडिया में पहुंचा। इस वक्त वो राजस्थान पर मौजूद है, इंडिया के इलाके राजस्थान पर मौजूद है और उसकी मूवमेंट जो है सीधी वेस्टवर्ड ही है, वेस्ट और साउथ वेस्टवर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे जनूबी सिंध के हिस्से पूरे को ना एक तरह से जनूबी सिंध के जो इलाके हैं उसमें ठट्ठा, बदीन और पीछे थरपारकर और फिर आगे कराची, इन तमाम अजला को छूता हुआ गुजरेगा, इनके जनूब से गुजरेगा। तो असरात यही होंगे कि बारिश देगा थरपारकर में और मीरपुर ख़ास में और बदीन में। तो कल भी अच्छी बारिश हो चुकी है, तो अगले 3 दिन तक बारिश है। आज भी, कल भी और परसों भी बेशतर जगहों में, नवाबशाह से नीचे नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद और साथ में टंडोला या टंडा मोहम्मद ख़ान, इन तमाम अजला में अच्छी तेज़ बारिश है। आज से लेके 20 तारीख तक ये रहेगा स्पेल इस तरह से। और सर, कराची के शहरियों के लिए क्या खुशखबरी है, क्योंकि बारिशें आते आते रुक जाती है और आधे आधे कराची में होती है, पूरी बरसती नहीं है। कराची में देखिए अभी तो चूँकि सिस्टम दूर है, तो फ़िलहाल आज भी और कल भी तो कोई ऐसा इतना बहुत मतलब जैसे हम कहें ना कि पूरे शहर में उस तरह की बारिश का जैसे कहते हैं वाइड स्प्रेड या वेल स्कैटर्ड जैसे कहते हैं वो नहीं है। इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है आज भी शाम को। जनरली तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है जैसे कि चल रहा है और आज भी और कल भी ये रहेगा। लेकिन कुछ एरियाज़ में, कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में जैसे बैरियर टाउन हो गया, DHA सिटी हो गया, गुलशन अदीद हो गया और इस तरह से सुरजानी वगैरह, हो सकता है कि इक्का दुक्का जगहों पे आज हो जाए, हो सकता है कुछ इक्का दुक्का जगहों से कुछ ज़्यादा जगहों पे कल हो जाए शाम में और रात में फिर चांसेस होंगे। लेकिन कल रात से फिर परसों का दिन जो होगा उसमें अच्छी बारिश है, पूरे शहर पे तकरीबन हो जाएगी और अच्छा स्पेल है कराची के लिए भी। यानी 20 को अच्छी बारिश जी बिल्कुल पूरे कराची में बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, ये बताइएगा सर, कितनी बारिश होगी, वो तेज़ वाली है, हल्की है, मॉडरेट, कैसी है? देखिए इसमें अच्छा लो प्रेशर एरिया तो अच्छा खासा है, काफ़ी स्ट्रांग लो प्रेशर एरिया है और ज़ाहिर है कि उसी शिद्दत के साथ अगर आता है हमारे एरिया के ऊपर तो फिर तो अच्छी तेज़ बारिश बरसाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि थरपारकर में और मीरपुर ख़ास और बदीन तीनों अजला में कल अच्छी तेज़ बारिश हुई है। तो ज़ाहिर है कि जब तक ये रहेगा तो उस पर तेज़ के भी असरा मतलब एक तरह से ना इम्कान रहेगा तेज़ बारिश का भी। तो दरमियानी से तेज़ शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। कराची में भी किसी जगह पर तेज़, लेकिन जनरली दरमियानी बारिश, दरमियानी शिद्दत की बारिश है। अलबत्ता जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर ठट्ठा, बदीन और पीछे थरपारकर और मीरपुर ख़ास और उमरकोट, इन 4-5 अजला में तो तेज़ स्पेल मुतवक्की है और वहाँ पे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का एक तरह से दौरानिया इसका स्पेल है, तो वो मुसलसल बारिश फिर होती है, तो ज़ाहिर है फिर पानी नशेबी इलाकों में खड़ा हो सकता है। अच्छा, 20 के बाद ये पूरे सिंध से चला जाएगा या सिर्फ कराची से इसके असरात? ज़्यादातर एरिया से चला जाएगा। 20 की रात से कह लें या 21 को हो सकता है फिर इक्का दुक्का जगहों पे हो जाए हल्की बारिश। 21 को भी कुछ एरियाज़ में, खासकर जो सदरन सिंध है उसमें कराची आ गया और ठट्ठा, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है 21 को भी उसके कुछ असरात रहें और हल्की या दरमियानी बारिश रहे। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में 20 की रात तक होगा और 20 की रात के बाद फिर आगे निकल जाएगा समंदर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये इस वक्त खलीज बंगाल की तरफ है, लेकिन हमारी साइड को असरात इसके जी खलीज बंगाल में तो बना था, वहाँ से होता हुआ इस वक्त राजस्थान पर मौजूद है। यानी हमारे बिल्कुल ईस्ट में, आपको पता है सिंध से आप बाहर निकले, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलें तो उधर राजस्थान आ जाता है, तो इस वक्त राजस्थान पर मौजूद है और राजस्थान से मूव करता हुआ आगे फिर सिंध पूरे को लपेट में लेगा और फिर आगे समंदर की तरफ निकलेगा। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो मानसून की कोई अच्छी बारिशें हुई नहीं सर, क्या बहुत असरात हो गए ग्लोबल वार्मिंग के या कुछ आगे बेहतरी आएगी? नहीं, आपको याद हो अगर ना तो मानसून सीज़न शुरू होने से पहले एक फोरकास्ट हमने हमने सीजनल फोरकास्ट इशू की थी, तो उसमें यही एक तरह से प्रिडिक्शन की गई थी या आउटलुक यही था कि इस साल मानसून की बारिशें पिछले 3 सालों में जितनी हुई थी उनके मुकाबले में खासी कम है। उसकी वजह ये है कि जो आपको पता है हमारी मानसून बारिशें जो है ना एक तरह से उनका टेली कनेक्शन होता है बहरुल कायल के दर्जा हरारत, समुद्री सतह की जो दर्जा हरारत है उनके साथ। तो बहरुल कायल के ऊपर इस दफ़ा दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा चल रहे हैं, यानी अल नीनो फिनोमेना जिसे हम कहते हैं। तो जब भी अल नीनो वहाँ डेवलप हो जाता है ना, वहाँ उन सालों में फिर हमारे यहाँ बारिशें सप्रेस हो जाती हैं, कम होती हैं। तो अल नीनो का इफ़ेक्ट है कि इस साल बारिशें कम है।